मूकं करोतु वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जो मूकम मतलब जो मूक है, बधिर मतलब बोलना नहीं जानता है, वो वाचाल हो जाता है, वो बोलने लगता है। और जो लंगड़ा है मतलब विकलांग है, वो बड़े बड़े पहाड़ों को लांघ जाता है। किसकी कृपा से? परमपिता परमेश्वर परमात्मा की कृपा से। तो ऐसे परमानंद परमेश्वर परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। उनकी कृपा प्राप्त करें सब लोग, हम भी कृपा प्राप्त करें, और जिनके ऊपर उनकी कृपा होती है उन सब कुछ होने लगता है। किसी भी चीज़ को जो है किया जा सकता है यदि प्रभु की कृपा हो जो है। तो प्रश्न आया है कि सब कुछ पहले से तय है। हमसे एक श्रोता ने पूछा है कि क्या सब कुछ पहले से तय है? भावी जो लिखा जा चुका है, जो नियत है या प्रारब्ध है या भाग्य है, जो कुछ भी आप बोल रहे, क्या पहले से सब तय है? तो अगर पहले से तय है तो हम चिंता क्यों करते हैं? तो भाई ये तो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ आपको। मैंने पहले भी कहा है, एक दो वीडियो में या 3-4 वीडियो में मैंने बताया है कि सब कुछ पहले से तय है और कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप व्यर्थ में चिंता करते हो। जब चिंता करते हो तो भविष्य की चिंता आपको रहती है, और या तो फिर आप चले जाते हो पीछे के जीवन में जो है, वर्तमान में आप जीते ही नहीं हो। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पहले से तय है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपके पहले से तय ना हो। देखिए साफ साफ कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्तव कर्मणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल पर तेरा अधिकार नहीं है। तो जब फल पर तेरा अधिकार नहीं है, कर्म करने का अधिकार है, तो कर्म तो करो अच्छे से। और जब कर्म करोगे ना तो चिंता किस बात की? अपना बेहतर से बेहतर करो, जितना बेहतर हो सके। और जब बेहतर आप करोगे तो सब चीज़ ठीक ठाक ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कभी भी यदि आप चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, उलझन में रहते हो, तो आपका उलझन या परेशान होना किसी काम का नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि वही है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। मतलब राम, भगवान राम ने जो रच रखा है, राम ने जो रचा है वही होगा। और लाख चर्चा कर लो, लाख बातचीत बढ़ा लो, लाख तर्क वितर्क कर लो, लेकिन क्या है ना कि उसकी शाखा बढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। होना तो वही है जो होना भावी में है, जो लिखा गया है, जो प्रारब्ध है, जो आपके भाग्य में है, डेस्टिनी जो है। तो क्यों आप चिंता करते हो? चिंता करना ही व्यर्थ है। देखिए एक उदाहरण मैं और दूंगा आपको जो है, सुनो हूं भरत भाभी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ। ये कहाँ कहा गया है? इसके आगे भी कहा गया है, लाभ हान जीवन मरण यश अपयश प्रभु हाथ। तो इसी को विध हाथ बोला गया है, मतलब विधना के हाथ में है, विधाता के हाथ में, प्रभु के हाथ में। क्या चीज? लाभ हान जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, विधि के हाथ है। ये कब कहा गया? जब भरत बहुत व्याकुल हो गए थे, राम को समझाने गए और राम वापस आ नहीं रहे थे। तो भगवान राम के ना वापस आने में इधर दशरथ की मृत्यु हो जाती है, तो भरत बड़े व्याकुल होते हैं। तो उसमें गुरु वशिष्ठ इनको समझाते हैं भरत को कि हे भरत, आपके चिंता करने से, आपकी पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो विधि का विधान है ना, जो प्रभु ने रच रखा है, जो प्रारब्ध ने लिख रखा है, वो होके रहेगा। भगवान राम तो राम थे, उनके पिता थे दशरथ, उनको भी प्रारब्ध के वशीभूत होकर के प्राणों का परित्याग करना पड़ा। और महान ऋषि वशिष्ठ समझाते हैं कि सब विधि का विधान है, तो चिंता करने की बात नहीं है। भरत जैसे लोगों को वशिष्ठ समझाते हैं चिंता करने की बात नहीं है। और आज जो है कलयुग में यही बात जब कही जा रही है कि चिंता बिल्कुल नहीं करना है, इसलिए कि जो होना है वो हो के रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। विधि के विधान को किसी भी माई के लाल में ताकत नहीं जो टाल सके। हाँ, सिर्फ ईश्वर की इच्छा जैसी होगी उसके अनुसार, जब आपके ऊपर ईश्वर प्रसन्न हो जाए और बड़ी कृपा हो जाए, महान कृपा हो जाए, तब फिर जो है आपका वो टल सकता है या प्रारब्ध कमज़ोर हो सकता है। लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, किसी माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतने बस की बात नहीं कि उसको टाल सके। तो इसलिए आप कभी भी ये ना कहें कि कोई चीज़ टाली जा सकती है। सब कुछ पहले से तय है। सर्व कर्म वसा वयम कहा गया है, मतलब सब कुछ कर्म के अधीन है। तो कर्म के अधीन का मतलब तन मन ऊर्जा, तीन चीज़ें ये हैं। आपका तन है, मन है, ऊर्जा है, इसी को आपको साधना है। जब आपका तन सध जाएगा ना, पहले तन को साधिए, उसके बाद मन को साधिए, तन मन ऊर्जा, इसी का सारा खेल है सब कुछ। देखिए
एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको, जो है ये जो बाहरी सुख है ना, ये भौतिक विज्ञान से आता है। जो चीज़ आप देखते हो तो भौतिक विज्ञान है, उससे बाहरी सुख लेते हो। लेकिन अगर आंतरिक सुख प्राप्त करना है तो योग विज्ञान की तरफ जाना पड़ेगा आपको। ये बात मैं बीच में क्यों कह दे रहा हूँ? इसलिए कह दे रहा हूँ कि भविष्य की चिंता छोड़ करके योग विज्ञान की तरफ आप बढ़ो, और बाहरी सुख के लिए जो है आप भौतिक विज्ञान की तरफ बढ़ो। यदि भौतिक विज्ञान और योग विज्ञान दोनों का सामंजस्य आप बना लेंगे तो चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मैंने शब्द जोड़ा है बीच में। अर्थ स्पष्ट हो रहा है ना? यदि आप जो है चिंतित है, परेशान है, व्यथित हैं, पीड़ा है, दर्द है, दंश है, तकलीफ है, तो आप भौतिक विज्ञान वाह्य सुख के लिए, देखिए वाह्य सुख भी जरूरी है। वाह्य सुख इसलिए जरूरी है कि आपको कहीं जाना है, मोटर चाहिए, गाड़ी चाहिए, डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, तो उसके लिए आपको विज्ञान का सहारा लेना होगा। गाड़ी तो विज्ञान का सहारे से ही बनी है ना। तो आपको भौतिक सुख के लिए जितनी सुख सुविधाएं हैं, आराम से आप रहना चाहते हैं, तब भी आपको जो है भौतिक विज्ञान की ज़रूरत है। लेकिन अकेले भौतिक विज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मायने में आंतरिक सुख की। तो आंतरिक सुख के लिए आपको कहीं से भी योग विज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे चिंता चूंकि विषय आई कि सब कुछ पहले से तय है, तो चिंता किस बात की? तो इसीलिए मैंने कहा कि जब सब पहले से तय है तो दो चीज़ों का सहारा ले लो केवल आप, तो चिंता मुक्त आप हो जाओगे। चिंता आपके अंदर बिल्कुल नहीं रह जाएगी। देखिए, कर्म तो करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन आयु, कर्म, विद्या, मृत्यु, वैभव, ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। जो होना है वो होके रहेगा। मैंने बार बार बताया है, कोई माई का लाल उसको टाल नहीं सकता है। विधि का विधान है ये। तमाम बातें मैंने ऐसी देखी हैं कि तमाम लोग बहुत उच्चता को प्राप्त हुए, खूब आगे गए, और उसके बाद देखा कि नीचे की तरफ गिर गए। उनके विधि में, उनके भाग्य में यही लिखा था। और तमाम लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि पूरे जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में नहीं सफल हो पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण भी यही है कि पहले से जो लिखा जा चुका है वही तो होना है। और जब पहले से लिखा जा चुका है तो भाग्य में, विधि ने जो लिख रखा है, उसके अलावा 2 कदम आगे आप नहीं चल पाओगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ लोग प्रश्न डालते हैं। प्रश्न क्या होता है उनका? प्रश्न उनका ये होता है कि जब सब कुछ पहले से तय है तो हम कर्म क्यों करें? तो कर्म तो करना पड़ेगा ना। मैंने पहले भी कहा, कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो अस्तो कर्मणि। कर्म तो करना पड़ेगा। देखिए, कर्म ही आपका भाग्य बन करके आता है, वही प्रारब्ध बन करके आता है। जैसे जो अभी भोग रहे हो आप इस जीवन में, वो पहले का प्रारब्ध है। जो कर्म जो आपने पहले किया था उसी का प्रारब्ध है इस जीवन में आप भोग रहे हो। और जो कर्म अभी करोगे, भोग जो है प्रारब्ध के अनुसार जो है करोगे, लेकिन कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो। कर्म जो अभी आप करोगे वो आपको बाद में प्रारब्ध बन करके प्रकट होगा, भाग्य बन करके प्रकट होगा। तो आप यदि कर्म में शिथिल हो जाओगे तो कल जब जन्म लोगे आप, मतलब आने वाले जन्म में, तो आपका भाग्य जो है कमज़ोर होगा, आपके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होंगे, आपकी स्थिति कमज़ोर होगी, आप दीनहीन बने रहोगे। तो आप फिर कहोगे कि भगवान को दोष दोगे, और भगवान से यही कहोगे कि भगवान कौन सा ऐसा कर्म मैंने किया है, या मेरी क्या गलती है, अभी भी तो मैं बड़ा अच्छा कर्म कर रहा हूँ, क्यों मुझे दंड देते हो, क्यों मुझे भुगताते हो, क्यों मुझे धन नहीं देते हो, क्यों मुझे वैभव नहीं देते हो। तो ये सारी चीज़ें जब भगवान से मांगोगे, और दोष किसका दोगे? भगवान का दोगे। तो उस समय तय होगा कि भगवान ने जो है आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल दिया है, आप अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त कर रहे हैं। इस जन्म में यदि आप दुर्दिन झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, तो सारी चीज़ें पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर प्रारब्ध बन करके, भाग्य बन करके आपके सामने प्रकट हो रहा है। तो ये चीज़ जब प्रकट हो रहा है तो उससे आप चिंता क्यों करते हो फिर? तो चिंता, देखिए, अब आपको जो भोग भोगना है, आपके चिंता करने से वो मिटेगा नहीं, क्यों मिट जाए, वो ख़त्म नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए? करना चाहिए कि उस भोग को जो आपने पहले किया है प्रसन्नतापूर्वक, आनंदपूर्वक, हंसते हुए भोगना चाहिए, और उसको बोझ नहीं समझना चाहिए कि वो बोझ है, बल्कि उसको आनंद के साथ भोग करना चाहिए। तो प्रारब्ध का कष्ट या भोग भी खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। और जो भविष्य का आने वाला समय है, आपका कर्म जब अच्छा होगा तो कर्म जो है आपका मजबूत बन जाएगा, और जब कर्म मजबूत बनेगा तो आने वाला भाग्य जो है अगले जन्म का आपका अच्छा हो जाएगा। तो उस समय जब आप जन्म ले चुके होंगे तो आपको अच्छा घर मिलेगा, अच्छा वैभव मिलेगा, अच्छी संपन्नता मिलेगी, अच्छा परिवार मिलेगा,
अच्छे कुल में जन्म लोगे तो धन धान्य वैभव से परिपूर्ण होगे, तो उसी को लोग कहेंगे बड़ा भाग्यशाली है भाई, ये तो इतना बड़ा भाग्य इसका है कि देखो ये बहुत मेहनत नहीं करता लेकिन सब कुछ इसको प्राप्त होता है। तो वो उस समय तुम नहीं समझोगे कि मुझे क्यों प्राप्त हो रहा है, लेकिन पूर्व में इस तरीके कर्म को तुम कर चुके हो जिसकी वजह से भाग्य बस तुम्हें मिल रहा है। जो है छोटा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा कर्म करोगे, लेकिन पूर्व का प्रारब्ध इतना मजबूत होगा कि वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा और तुम्हारा सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो जब सब कुछ बढ़िया हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि भाई मैं बड़ी मेहनत करता हूँ और अन्य दूसरे लोग, और मैं फलीभूत मुझे नहीं होता है, लेकिन देखो फला जो है फलीभूत हो जा रहा है, उसके पास तो बहुत कुछ आता जा रहा है। कहते नहीं कि मिट्टी को छू लेता है तो सोना हो जाता है, कोई भी चीज़ छूता है तो सोना हो जाता है। तो सोना ऐसे नहीं होता, पूर्व में उसने कर्म बड़े अच्छे किए हैं जिसकी वजह से सोना हो जा रहा है, और आपने कर्म ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से सोना हो जा रहा है। तो इसलिए तुलना ना करें, पूर्व का प्रारब्ध जिसका मजबूत होगा वर्तमान में किसी भी काम को करेगा तो उसमें सफल हो जाएगा, और पूर्व का प्रारब्ध यदि कमजोर होगा तो जो है चूंकि सब कुछ पहले से तय है, तो सब कुछ पहले से तय है तो प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ पहले से तय है। आपको लेबरगिरी करना है कि आपको डीएमएसपी बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, वैद्य बनना है, हकीम बनना है, कि आपको कहीं जो है मुफलसी का जीवन जीना है, ये सब पहले से तय है। तो जब सब पहले से तय है तो उस भोग को तो भोगना पड़ेगा, और जब उस भोग को आप भोग लोगे ना और कर्म पे ढील नहीं दोगे, कर्म में शिथिलता नहीं बरतोगे, तो इस जन्म का भोग भी कट जाएगा, मतलब जो प्रारब्ध का भोग है वो कट जाएगा इस जीवन में, और आगे जो है आपका बड़ा अच्छा जीवन आएगा। तो इसलिए मैं जितने भी श्रोता हैं उनसे कहना चाहूँगा कि कर्म में ढील ना दे। कर्म आज का कल का भाग्य बनेगा, कर्म आज का कल का प्रारब्ध बनेगा, और जो अभी भोग रहे हो वो पहले का प्रारब्ध है, पहले का कर्म है। तो इसलिए अभी का कर्म ढील ना दें, कर्म करते रहें और बेहतर से बेहतर कर्म करें, और बेहतर से बेहतर कर्म करते हुए अपने जीवन को संवारें, भविष्य को संभाल लें और वर्तमान को भी संभाल लें, और आनंदपूर्वक जीवन जीते हुए ईश्वर का भजन चिंतन मनन करते रहें। ईश्वर की कृपा आप पर बने। देखिए करीब करीब प्रश्न का उत्तर आ चुका है, इसलिए मैं कहूँगा कि महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। यदि कोई प्रश्न हो तो आप हमारे प्रश्न में हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि कोई प्रश्न हो तो हर हर महादेव लिख दें, और मैं भी जाते जाते कहूँगा कि हर हर महादेव।